हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो रजिस्ट्री से लेकर बहुत सारा बदलाव हुआ है। रजिस्ट्री से लेकर काफ़ी सारा आदमी के बहुत सारा जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसके ऊपर हम पूरा अप टू डेट आया हुआ है। पूरा अप टू डेट में आपको बताएंगे कि आखिर रजिस्ट्री के नियम जो होता है, आखिर रजिस्ट्री में नियम क्या चेंज हुआ है, और बहुत सारा आदमी जो ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करता है उसमें प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है, ये भी अप टू डेट में आया हुआ है कि ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप रजिस्ट्री के लिए जब अप्लाई करते होइएगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्री के लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है और बहुत सारा बदलाव भी हुआ है। तो वो पूरा क्या क्या चीज़ बदलाव हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले अगर आपको ज़मीन का कोई कागज़ अगर कमी है, कोई कागज़ आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई भी ज़मीन का कागज़ है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अगर आप ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पर पैसा के मांग कर रहा है, ठीक है, काफ़ी पैसा के मांग करता है। और पैसा मिलने के बावजूद भी बहुत का क्या होता है कि सही काम कर नहीं देता है। खतियान के वाला के लेकर किसी के लेकर भी जाता है, खतियान के वाला लेने के लिए ना, तो उसको क्या करता है, डुप्लीकेट भी कागज़ के वाला बना कर दे देता है, डुप्लीकेट के वाला, ठीक है, पैसा देने का बावजूद भी। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ज़मीन का कोई भी कागज़, अगर ओरिजिनल खतियान चाहे के वाला कोई भी अगर आपको निकालना है तो ऑफलाइन नहीं निकलवाइए, ठीक है। जैसे में हो गया ऑफलाइन कोई चीज़ अगर निकलवाने जाते हैं तो उस पर क्या करता है कि मेरे पास एक केवाला लेकर कोई आदमी आया हुआ था, ठीक है, मेरे पास कोई आदमी केवाला लेकर आया हुआ था। उस केवाला पर जब हम देखें ना तो उस पर क्या था, ना तो कोई खाता नंबर, ना तो खेसरा नंबर, कुछ भी नहीं दिया हुआ था। विदाउट खाता खेसरा दे दिया हुआ था कि जो खाता नंबर खेसरा नंबर दिया हुआ था, बल्कि वो खाता खेसरा नंबर उसका नामे से नहीं था। जो खाता खेसरा नंबर उस पर दे दिया था विदाउट, मतलब ये समझिए कि स्टैम्प जो आता है, स्टैम्प पेपर आता है ना, अपना से खरीदारी कर 100 रुपया में आता है स्टैम्प पेपर, अपना से खरीद कर उस पर नाम उम लिख दिया था, खाता खेसरा उसरा लिख दिया था, घस फंसा के पुरन का कैथी लिपि वाला भाषा में ही, बात समझ गए। तो उसको जब हम चेक किए तो खाता उसका नामे से नहीं था, जिसके नाम से केवल था। उस सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। आप ऑनलाइन कैसे खतियान निकालिएगा, कैसे केवाला निकालिएगा। ऑनलाइन खतियान ओरिजिनल केवाला हो गया, चाहे रिवीजन सर्वे वाला खतियान हो गया, चकबंदी खतियान हो गया, ज़मीन से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है, जितना काम के लिए अगर आप ब्लॉक में जाते हैं ज़मीन से रिलेटेड, वो सब काम आप अपना घर बैठे मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल से ही कर लीजिएगा, ऑनलाइन मोबाइल से। और वो करिएगा कैसे, तो जाइए ज़मीन से रिलेटेड लिखा होगा, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उसमें आप जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी कागज़ होता है, जितना भी ज़मीन से रिलेटेड कागज़ होता है, जमाबंदी, चकबंदी, रजिस्ट्री टू, जितना भी कागज़ होता है वो सब निकाल लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई ज़मीन नेट पर ऑनलाइन अगर चढ़ाना है वो भी काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्री के लेकर आखिर क्या नियम आया हुआ है, आखिर कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है अभी रजिस्ट्री कराने के लिए, वो पूरा प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अप टू डेट आता है, अगर आप चाहते हैं कि हम एकदम संतुष्टि रहें और टेंशन मुक्त रहें, तो आप अपना ज़मीन का सर्वे करवा लीजिए, ठीक है। ज़मीन का आप अपना सर्वे करा लीजिए। ज़मीन का जब तक आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाते हैं, जब तक आपको तरह अंदर माथा में तरह का डर समाया रहेगा कि सर्वे में आखिर क्या होगा, मेरा ज़मीन के साथ आखिर क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा दूसरे के नाम से भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, ठीक है। बहुत सारा आदमी मेरे पास कमेंट किया हुआ था, और बहुत आदमी जो हमारे गांव समाज का भी गांव का आदमी है, वो कह रहा था कि अरे ज़मीन सर्वे के लिए हम हल्ला सुन रहे हैं, ज़मीन सर्वे के लिए हल्ला सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक ले हमारे पास कोई आया नहीं है कि ज़मीन का सर्वे करवा ले। तो आपको पास नहीं आएगा, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन करिए तब, चाहे ऑफलाइन करिए तब, तो वही आपको दरवाज़ा पर आएगा, ठीक है। आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, जिसके बाद सर्वे जो कर्मचारी होता है फिर आपको दरवाज़ा पर आएगा, और फिर कौन कौन ज़मीन के आप अप्लाई किए हुए हैं ज़मीन सर्वे के लिए फिर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़मीन सर्वे के अप्लाई के लिए 3 फॉर्म जो होता है, आप जाइए, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो PDF में कर उसको हम सुधार कर कंप्यूटर से डाल दिए हुए हैं, ठीक है, कि जिस पर आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फॉर्म कैसे भरिएगा, फॉर्म भरने वक्त आप गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आता है तो किसी दूसरे से भी भरवाने नहीं जाइएगा, कि बहुत आदमी ऐसा भी होता है ना कि गलत सलत फॉर्म भर देता है, किस लिए कि वो चाहता ही है, बहुत सारा आदमी जो है वो जो चाहता है कि ज़मीन का सर्वे ना हो,
और सही रिकॉर्ड सरकार के पता न चले कि कौन ज़मीन कितना कहाँ पर जोत रहा है। बहुत ऐसा भी ज़मीन न है कि कोई दूसरे के ज़मीन का लाठी के बदौलत आदमी कब्जा कर कर जोत रहा है, पता है ना, जोत रहा है। लेकिन वही सब मेन फंदा है कि वही ज़मीन सबके निकालने के लिए और सरकारी ज़मीन के भी निकालने के लिए सर्वे के काम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि केस मुकदमा में जितना भी मामला होता है कोर्ट उट में, सबसे ज़्यादा मामला किसका जाता है? ज़मीन का ही मामला जाता है। पता चलता है एक बित्ता के लिए एक भाई के मर्डर कर दिया था, एक पटीदार के मर्डर कर दिया। तो यही सब मामला सॉल्व करने के लिए ज़मीन के सर्वे करा रहा है। ज़मीन का सर्वे हो जाएगा तो टोटल चीज़ आपका मोबाइल में रहेगा कि आपका कितना ज़मीन है, क्या है, कहाँ पर है, वो टोटल चीज़ आपका मोबाइल में रहेगा। जैसे में आपका मान के चलिए बैंक अकाउंट में कोई भी अगर 1 रुपया इधर से उधर निकाल पैसा अगर आप करते हैं तो मैसेज गिर जाता है, वैसे आपका ज़मीन का भी गिर जाएगा। तो पता चल गया। और वो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरे टेलीग्राम के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और PDF में तीनों फॉर्म मिलेगा जिससे आप सर्वे के लिए अप्लाई करिएगा। तो वो फिर फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो मेरा चैनल में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देखकर आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक। अब आपको हम बताते हैं फटाफट कि आखिर ज़मीन के रजिस्ट्री के लेकर आखिर जो नया नियम है और चाहे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ज़मीन का कोई कागज़ चाहे ऑनलाइन नेट उट पर चढ़ाना है उसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, बिहार ज़मीन रजिस्ट्री। बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री में आई बड़ी समस्या। इस जिलों की अधिकारियों ने बताया परेशानी। ऑनलाइन ज़मीन रजिस्ट्री। बिहार के बेगूसराय जिले में निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया सुस्त चल रही है, जिसके क्रेता विक्रेता और किताबों की परेशानी हो रही है। पहले मैनुअल प्रक्रिया में एक ही दिन में निबंधन हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 दिन लग जाता है। इसके अलावा गवाहों के भी 2 दिन कार्यालय में आना पड़ता है और उनके आधार कार्ड एवं अंगुली के निशान लिए जाते हैं। एक दिन में नहीं मिल पा रहा है दस्तावेज। 2 गवाहों के भी दोनों दिन कार्यालय में आना पड़ता है। बात समझ। बेगूसराय जिले निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया सुस्त चल रही है। मैनुअल प्रक्रिया में जहां एक दिन में क्रेता विक्रेता को निबंधन कार्यालय में प्रसूत मिल जाती थी और दस्तावेज मिल जाते थे। अब जांच ऑनलाइन के प्रक्रिया ने इस जटिल बना दिया है। लिपिकीय स्तर की जांच के बाद इसमें पदाधिकारी आईडी में भेजा जाता है और जांच के बाद निबंधन की तिथि तय होती है। इस प्रक्रिया में 2 दिन लग जाता है। सबसे बड़ी बात, गवाहों के भी दोनों दिन कार्यालय में आना पड़ता है, चूँकि दोनों गवाह के आधार कार्ड एवं अंगुली के निशान भी लिया जा रहा है। कुल मिलाकर निबंधन की नई ऑनलाइन प्रक्रिया कतिब एवं क्रेता विक्रेता के लिए फिलवक्त बोझ बन गया हुआ है, मतलब सर का दर्द बन गया हुआ है। जो ऑनलाइन ज़मीन रजिस्ट्री के प्रक्रिया चालू किया है वो, समझ रहे हैं। क्रेता विक्रेता कर सकते हैं ऑनलाइन दस्तावेज दाखिल। जमीन निबंधन के लिए अब क्रेता विक्रेता या फिर कातिब द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज दाखिल किया जाता है। विभाग द्वारा जारी निर्देश मुताबिक जमीन खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति खुद भी दस्तावेज ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन क्रेता और विक्रेता की आईडी से सिर्फ एक दस्तावेज ही ऑनलाइन किया जा सकेगा, जबकि विभाग में जमीन निबंधन का दस्तावेज लिखने वाले कातिब की आईडी से एक से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन किया जा सकता है। जांच के बाद होता है निबंधन। किसी व्यक्ति अथवा कातिब द्वारा दाखिल दस्तावेज की ऑनलाइन जांच कार्यालय में
कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी स्तर तक होता है। कार्यालय के ऑपरेटर लिपिक यदि द्वारा दस्तावेज की जांच के बाद उनसे निबंधन पदाधिकारी की आईडी पर भेजा जाता है और निबंधन पदाधिकारी भी दस्तावेज की जांच करते हैं। कर्मियों या अधिकर्मियों द्वारा जांच के दौरान दस्तावेज में गड़बड़ी पाए जाने पर उस संबंधित व्यक्ति को आईडी में वापस कर दिया जाता है। दस्तावेज सही पाए जाने के बाद पुनः निबंधन की तिथि तय होती है। मतलब आप समझ गए, अगर आपका कागज़ में कोई अगर गड़बड़ी उड़बड़ी रहता है तो आपका मतलब डेट फिक्स नहीं होता है कि दिन आपका दस्तावेज मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब गवाह की भी लगता है अंगुलियों की निशान। जमीन निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व तक निबंधन के लिए तैयार दस्तावेज पर क्रेता विक्रेता के साथ पहचानकर्ता एवं गवाह का हस्ताक्षर होता था। तब दस्तावेज के साथ सिर्फ पहचानकर्ता का आधार कार्ड लगाया जाता था। दस्तावेज पेश करने में सिर्फ पहचानकर्ता आधार कार्ड का मिलान एवं अंगुलियों का निशान लिया जाता था। लेकिन अब नए नियम में गवाहों के आधार कार्ड की जांच एवं गवाह के अंगुलियों के निशान लेने का भी पदाधिकार कर दिया गया है। परेशानी का आलम यह है कि क्रेता विक्रेता के साथ अब पहचानकर्ता एवं गवाह को भी दस्तावेज दाखिल कराने एवं निबंधन दोनों दिन उपस्थित रहना पड़ता है। क्या कहते हैं लोग। निबंधन विभाग के कातिब शिवंदन सिंह और अनिल सिंह, मनोज कुमार, सुधीर कुमार आदि बताया कि ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया हम लोग की परेशानी बढ़ी है। वही क्रेता सुमन कुमारी, गणेश कुमार आदि ने बताया कि पहले एक दिन में निबंधन हो जाता था लेकिन दस्तावेज की कॉपी मिल जाती थी, लेकिन अब इसके कार्य के लिए कम से कम 2 दिन निबंधन कार्यालय आना पड़ता है। साथ ही निबंधन के लिए तिथि का भी इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं अधिकारी जिला अवर निबंधन पदाधिकारी वंदना कुमारी ने कहा है कि यह बात सही है कि एक ही दिन में अब ज़मीन का निबंधन नहीं हो पाता है, लेकिन ऑनलाइन निबंधन की यह प्रक्रिया आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कहा है कि अभी शुरुआती समय है, सभी के आधार के सत्यापन में थोड़ा समय लगता है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन 10 से 15 दिन बीतने में सभी कार्य सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगा, किसी का भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ज़मीन से रिलेटेड आपको पूरा पता चल ही गया होगा। ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड और कोई भी कागज़ निकालना है उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, कोई कागज़ अगर कोई दस्तावेज खतियान के वाला रजिस्ट्री 2 कोई भी ओरिजिनल कैसे निकालिएगा, ऑनलाइन कोई भी काम कैसे कीजिएगा ज़मीन से रिलेटेड दाखिल खारिज से लेकर और रजिस्ट्री तक, इसका वीडियो हम बना दिए हुए हैं। लेकिन इसमें परेशानी आ रहा था ऑनलाइन, जैसे में रजिस्ट्री करने में परेशानी आ रहा था। क्या चीज़ कि पहले एक दिन में ही निबंधन ये पूरा काम हो जाता था, अब 2 दिन लगता है। बात समझ गए। तो दिक्कत यही आ रहा था, तो ये सब बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको घबराने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी बात सेम, और जो सेम रूल जो है सेम वैसा ही है। अब आधार कार्ड जो हो गया कि आधार कार्ड जो गवाह जो 2 होता था उसको भी 2 दिन बुलाया जाता है। बात समझ गए, पहले 1 दिन बुलाया जाता था। तो रजिस्ट्री से लेकर यही नियम चेंज हुआ है। बाकी बात अगर आप चाहते हैं ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी अप टू डेट कोई भी नया नियम अगर लागू होता है तो सबसे पहले आपको पास पहुँचे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपना दोस्त महिन का भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा कि ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर फंसा होगा, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई खतियान कागज़ के कोई भी ज़रूरत होगा तो वो आराम से निकाल लेगा घर बैठे बैठे मोबाइल पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो वहाँ पर कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या तो आपको खुद रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।